दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा कि ईरान ने किस तरीके से इजराइल पर अटैक किया। इजराइल भले ही कुछ ना कहे, लेकिन जिस हिसाब से ये मिसाइल्स इजराइल के आर्मी बेसिस पर गिर रही थी उसे देखकर लगता है कि इजराइल के काफी सारे सोल्जर्स इसमें मारे गए, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका एक साथ आ गए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ईरान पर हमला करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद ईरान अमेरिका और इजराइल से अकेले लड़ने की क्षमता रखता है। अब ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इस वीडियो में आपको इसका प्रूफ भी देने वाला हूँ कि ईरान कैसे इजराइल और अमेरिका जैसी ताकतों का मुकाबला कर पाएगा। ईरान दिखने में कितना ताकतवर है, आखिर वो क्यों नहीं डरता है और खुले में अमेरिका और इजराइल को लगातार धमकी देता रहता है। जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब दोस्तों अगर मैं आपसे कहूँ कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत क्या है, तो आपके दिमाग में आएगा वहाँ की मिसाइल, ड्रोन्स या और भी हथियार। ईरान की ये ताकत तो है, लेकिन इसकी असली ताकत ये नहीं है, बल्कि ईरान की असली ताकत छुपी हुई है इस देश की ज्योग्राफी में। इसके पहाड़ी इलाकों और रेगिस्तान के बारे में आपने बहुत कम सुना होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं वो 5 ऐसी चीज जिसकी वजह से ईरान पर अमेरिका और इजराइल के लिए जीत हासिल करना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली चीज है ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व। दोस्तों तेल के मामले में ईरान सऊदी अरब से कम नहीं है। ईरान के पास दुनिया में जितना तेल है उसका 10% मौजूद है। ईरान तेल भंडार के मामले में तीसरे नंबर पर आता है और नेचुरल गैस रिजर्व के मामले में रशिया के बाद सेकंड नंबर पर आता है। कहा जाता है कि ग्रेटर मिडिल ईस्ट का सारा तेल और नेचुरल गैस या तो पर्शियन गल्फ या कैस्पियन सागर के इलाके में है और ईरान कैस्पियन सागर से लेकर पर्शियन गल्फ तक ही फैला हुआ है। पर्शियन गल्फ के पास जितने भी देश मौजूद हैं, पूरी दुनिया के कुल कच्चे तेल का लगभग 49% उन्हीं के पास है और इसी वजह से ईरान के पास खुद की जरूरत से बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हुई है। चाहे वहाँ के जंगल हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो या फिर समंदर, लगभग हर जगह पर ईरान में तेल पाया जाता है। यही वजह है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर इतने ज्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं। इसके बाद भी उसमें गरीबी नहीं है, बल्कि वो इतने ज्यादा हथियार बनाता भी है और अपने एलाइज को बेचता भी है। अमेरिका के सैंक्शन से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता और अगर सैंक्शंस न लगे होते तो ईरान आज बहुत ज्यादा अमीर होता। दोस्तों यही तेल ईरान को ऑयल की वर्ल्ड सुपर पावर बनाता है। दोस्तों नंबर 2 पर ईरान की जो ताकत है वो है वहाँ की ज्योग्राफी। ईरान के वेस्ट में ज़ैग्रोस माउंटेन रेंज मौजूद है जो ईरान के पश्चिमी इलाके को पूरी तरीके से सेफ रखती है। इन पहाड़ों पर चढ़ना और वहाँ पर सैनिकों के लिए ठिकाने बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये ईरान के लिए नेचुरल डिफेंस की तरह काम करती है। इसके दूसरी तरफ इराक देश मौजूद है। जब ईरान इराक वार हुआ था तो इसी माउंटेन रेंज की वजह से इराक ईरान को नहीं जीत सका था। वहीं दोस्तों नॉर्थ में एल्बोर्ज माउंटेन रेंज है जो ईरान को कैस्पियन सागर वाले इलाके से सेफ रखती हैं। दोस्तों ये वही माउंटेन्स हैं जो ईरान की राजधानी तेहरान को भी महफूज किए हुए हैं और यहीं पर मिडिल ईस्ट की सबसे ऊंची माउंटेन मौजूद है जिसका नाम है माउंट दमावंद। बात करें ईरान के नॉर्थ ईस्ट इलाके की, कोए बिन आलूद मौजूद है जो कि सेंट्रल एशिया देश के इलाकों से ईरान को सुरक्षित किए हुए है। ईरान के दक्षिण में पर्शियन गल्फ मौजूद है जहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हरमुज भी है। समुद्र का ये इलाका दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर पूरी तरीके से ईरान का कंट्रोल है। हालांकि आसपास अमेरिकन नेवी भी घूमती रहती है और इसी वजह से दोनों के बीच तकरार भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों इस जगह की इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कतर, कुवैत, सऊदी अरब, इराक और यूएई जैसे देशों से जितना भी तेल बाहरी दुनिया के लिए जाता है वो सब इसी पतली जगह से ही निकल कर जाता है। ईरान इसे आसानी से चोक कर सकता है। ईरान ने अगर इस रास्ते को रोक दिया तो ऑयल ट्रेड सप्लाई पूरी दुनिया के लिए डिसरप्ट होने लगेगी। इसकी वजह से ईरान की ताकत काफी ज्यादा बढ़ी हुई है और इसी को रोकने के लिए अमेरिकन नेवी यहाँ पर आसपास घूमती रहती है कि कभी ईरान ऐसा ना कर पाए। दोस्तों ईरान की तीसरी ताकत है यहाँ की प्रॉक्सी आर्मी और हिस्ट्री। ईरान की धरती पर बहुत सारे वार्स हुए हैं। इस देश का इतिहास कल्चर, रिलीजन और पॉलिटिकल रूप से काफी ज्यादा रिच है। ईरान का इतिहास काफी कॉम्प्लेक्स और लंबा भी रहा है। ईरान को पहले पर्शिया नाम से जाना जाता था
7th सेंचुरी में इसे अरब की मुस्लिम फोर्सेस ने जीत लिया और यहाँ के ससैनिड एम्पायर को हरा दिया, जिस वजह से पर्शिया में इस्लाम आ गया और धीरे धीरे यहाँ के पारसी लोग इस्लाम धर्म अपनाने लगे। आपको बता दें, इस्लाम धर्म आने से पहले ईरान के लोग पारसी धर्म का पालन करते थे। बाद में यहाँ पर 7th सेंचुरी से 9th सेंचुरी तक काफी तेजी से इस्लाम का विस्तार हुआ, जिसमें मेनली सुन्नी इस्लाम था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर शिया इस्लाम का विस्तार होने लगा और बाद में 16th सेंचुरी में यहाँ पर सफाविद डायनेस्टी ने शिया इस्लाम को अपना स्टेट रिलीजन बना लिया और आज ईरान की ज्यादातर आबादी शिया इस्लाम को ही फॉलो करती है। हालांकि ईरानियन रिवॉल्यूशन से पहले भी यहाँ पर शिया इस्लाम के मानने वाले लोग ही रहा करते थे, लेकिन तब ये देश इतना ज्यादा मॉडर्न था कि न सिर्फ अमेरिका और इजराइल का सपोर्टर था, बल्कि उस टाइम के ईरान को आज मिडिल ईस्ट का दुबई भी कहा जाता है। लेकिन बाद में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ, जिसे लीड कर रहे थे ईरान के पूर्व के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी। उन्होंने वहां से राजसी शासन को खत्म कर दिया और इस्लामी कानून फिर से लागू कर दिया और तब से ईरान इजराइल और अमेरिका का कट्टर दुश्मन बन गया है और अब वो अमेरिका और इजराइल के सामने अकेले खड़ा है और लड़ रहा है। ईरानियन रिवॉल्यूशन से पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उस टाइम ईरान के रूलर रेजा शाह ने 1930 के दशक में ईरान का मॉडर्नाइजेशन शुरू कर दिया था। जो लोग धर्म की बात करते थे उन्हें जेल में डाल दिया जाता था, यहाँ तक कि देश से निकालने की सजा भी दे दी जाती थी। इतना ही नहीं, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी को भी देश निकाल दिया गया था। वो पहले इराक गए, फिर इस्तांबुल, उसके बाद पेरिस में रहे। इस दौरान वो अपनी स्पीच की कैसेट्स रिकॉर्ड करवाते थे और बाद में चुपके से उन्हें ईरान के लोगों के बीच फॉरवर्ड किया जाता था और उनकी स्पीचेस को सुन सुनकर लोगों के मन में रिवॉल्यूशन का ऐसा जज्बा पैदा हो गया था कि 1979 में आयतुल्ला खुमैनी की लीडरशिप में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और अमेरिका और इजराइल के इशारे पर काम करने वाले रेजा शाह की न सिर्फ सत्ता उखड़ गई, बल्कि उन्हें ईरान छोड़कर भागना पड़ा। तब से नए ईरान का जन्म हुआ, जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहा जाता है। इस क्रांति के बाद से ईरान में शरिया कानून लागू कर दिया गया था और फिर ईरान के सुप्रीम लीडर ने ईरान को काफी ज्यादा पावरफुल बनाने पर और नए नए हथियार बनाने पर ध्यान दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी की बाद में मौत हो गई और तब से ईरान के नए सुप्रीम लीडर बने हैं आयतुल्ला अली खामेनेई, जिनकी सोच भी लगभग वैसी ही रही है। अमेरिका के लाख सैंक्शंस के बाद भी ईरान अमेरिका से बिल्कुल भी नहीं डरा। साथ ही साथ उसने अपनी प्रॉक्सी आर्मी बनाकर लेबनान, यमन और फिलिस्तीन जैसे देशों में अपना सपोर्ट पैदा कर लिया। दोस्तों, ये ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई का ही असर है कि दुनिया के लगभग सभी मुसलमान आज सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को बुरा भला कह रहे हैं, जबकि ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, फिर चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो। इसकी वजह शायद ये है कि ईरान ने शिया सुन्नी की सोच से परे जाकर फिलिस्तीन के लिए इजराइल के ऊपर अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स के थ्रू यमन और लेबनान से हमला करवाया और बाद में खुद डायरेक्ट भी हमला कर दिया। दोस्तों, अब ईरान की जो अगली ताकत है वो इसकी कल्चरल और पॉलिटिकल पावर। आपको पता ही होगा कि ईरान की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शियन है और ईरान के कल्चर को फैलाने में यहाँ की पर्शियन लैंग्वेज का बहुत अहम रोल रहा है। ये लैंग्वेज न सिर्फ ईरान बल्कि सेंट्रल एशिया, भारत और तुर्की में भी एक वक्त पर बहुत बोली जाती थी। सादी और रूमी जैसे फेमस पोएट्स पर्शियन लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट पोएट्स में से एक हैं, जिन्होंने लव, स्पिरिचुअलिटी और ह्यूमैनिटी पर काफी कुछ लिखा है। उनकी पोएट्री आज भी दुनिया में पढ़ी जाती है, जिनमें से रूमी को तुर्की में काफी ज्यादा एडमायर किया जाता है और लखनऊ का रूमी दरवाजा भी उन्हीं के नाम पर बना है। आपको बता दें कि 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने ईरान को एक मजहबी मुल्क और कल्चरल ताकत के रूप में फिर से डिफाइन कर दिया और अपने इसी रिवॉल्यूशन के दम पर ईरान ने अपना इन्फ्लुएंस लेबनान, सीरिया और इराक जैसे देशों में भी बहुत हद तक फैला दिया और इन इलाकों में भी अमेरिकन इन्फ्लुएंस को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर को ये बात बखूबी पता थी कि उनके रिवॉल्यूशन को खत्म करने की कोशिश वेस्टर्न पावर जरूर करेंगी और इसीलिए ईरान के इस वजूद को बचाने के लिए इन्होंने मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में प्रॉक्सी आर्मी का ऐसा जाल फैला दिया जिसमें अमेरिका से लेकर इजराइल तक उलझ कर रह गए हैं। नंबर 5, मिलिट्री पावर। दोस्तों, ईरान वो देश है जिसने अमेरिका के आगे सर झुकाने से मना कर दिया, ये हम सब बखूबी जानते हैं। इसीलिए ईरान पर अमेरिका ने तरह तरह के सैंक्शंस लगा दिए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा सैंक्शंस जिन देशों पर लगे हैं वो अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन देश ही हैं, चाहे वो ईरान हो, रशिया हो या फिर नॉर्थ कोरिया। लेकिन ये
सैंक्शंस कहीं ना कहीं इन देशों को बहुत ज्यादा ताकतवर भी बना देते हैं। इन सैंक्शंस की वजह से ईरान ने खुद से चलना सीख लिया और वो काफी हद तक सेल्फ डिपेंड हो गया। अब ईरान बहुत सारे हथियार न सिर्फ बनाता है बल्कि दूसरे देशों को बेचता भी है। बैलिस्टिक मिसाइल्स के मामले में ईरान बहुत आगे जा चुका है। 2000 किलोमीटर तक मार कर सकने वाली मिसाइल उसके पास है और तकरीबन 10 लाख से ज्यादा सोल्जर्स हैं जो कि IRGC और ईरान की नेशनल आर्मी मिलाकर होते हैं। यहाँ तक कि अब वो फाइटर जेट भी खुद से बना रहा है। ईरान की IRGC आर्मी को मिडिल ईस्ट की सबसे काबिल फोर्सेस में से एक माना जाता है। ड्रोन्स बनाकर वो रशिया को बेच रहा है। अभी हाल ही में ईरान ने इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया। IRGC के मुताबिक 90% मिसाइल्स अपने सटीक निशाने पर लगी और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन को भी लगभग बना चुका है। इसमें कितनी सच्चाई है ये फिलहाल तो क्लियर नहीं है, लेकिन दोस्तों अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि ईरान न सिर्फ अपने इतिहास, कल्चर और ज्योग्राफी बल्कि सेल्फ डिपेंडेंट और प्रॉक्सी आर्मीज की वजह से भी एक बड़ी ताकत के रूप में दुनिया के सामने आया है। ईरान इजराइल को सामने से वार्निंग देकर लगातार चुप कराने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो मिडिल ईस्ट के बाकी के देशों को भी लगातार वार्न कर रहा है कि अगर वो बीच में पड़े तो उन्हें भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब दोस्तों बस देखना ये है कि क्या अमेरिका इजराइल के बहाने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को निशाना बनाएगा, क्योंकि ईरान ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि अगर उसके ऊपर इजराइल या अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई की तो अब वो हमला जो करेगा वो काफी ज्यादा बड़ा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए।